अलैक्म। काइंडली एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी आवाज़ और स्क्रीन आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ हमारे बैच टू फाइनेंशियल मॉडलिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग, बिजनेस वैल्यूएशन के लिए। जस्ट हम क्लास स्टार्ट करने से पहले 1 से 2 मिनट का थोड़ा सा गैप लेंगे कि ताकि मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लें। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस कर रहे होंगे अपने इस कोर्स में। तो बेसिकली हम अपने आज की क्लास को 5 डिफरेंट स्टेप्स में कर रहे होंगे। पहला तो इंट्रोडक्शन है, फिर हम देख रहे होंगे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या चीज़ है, ये हमारी किस तरह कैरियर ग्रोथ में हेल्पफुल साबित हो सकती है। और दूसरा हम देखेंगे कि फ्रीलांसिंग किस तरह फ्रीलांसिंग और कंसल्टिंग में हम अपनी फाइनेंशियल मॉडलिंग, बजटिंग या वैल्यूएशन की सर्विसेज को सेल ऑफ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम एट द एंड हम देख रहे होंगे कि एक डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडल का एक ओवरव्यू ले रहे होंगे कि किस तरह डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडल जैसे वैल्यूएशन है, बजटिंग है, या एक लीज का मॉडल किस तरह एक नजर आता है, किस तरह एक प्रैक्टिकल लाइफ में ये हम किस तरह इसमें वर्किंग कर रहे होते हैं। सबसे पहले अगर मैं अपनी इंट्रोडक्शन की बात करूं तो आई एम सी ए फाइनलिस्ट और होपफुली इंशाल्लाह बहुत जल्द क्वालिफाई हो जाएगा आप सब लोगों की दुआओं से। तो मेरा एक्सपीरियंस कोई ऑलमोस्ट 6+6.5 ईयर्स का है डिफरेंट सेक्टर्स में, एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग और डील एडवाइजरी वगैरह। और ये हमारा सेकंड बैच है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी डिफरेंट फर्स्ट बैच को हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग की ही कवर किया था। तो अगर हम बात करें व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है? फाइनेंशियल मॉडलिंग एक डिसीजन मेकिंग टूल है जिस जो कि किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव या किसी न किसी टारगेट या किसी न किसी डिसीजन को रीच करने के लिए हम यूज करते हैं। अब फाइनेंशियल मॉडलिंग एक जनरल एक ब्रॉडर टर्म है और इस फाइनेंशियल मॉडल में डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। एक बजटिंग का मॉडल हो जाता है, एक
वैल्यूएशन का मॉडल हो जाता है। बाजू का कुछ स्मॉलर मॉडल भी हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मॉडल ही है, जैसे रिसीवेबल का एजिंग का मॉडल, जैसे लीज की अमार्टाइजेशन का मॉडल, या वर्किंग कैपिटल का मॉडल हो गया, वैल्यूएशन का मॉडल हो गया, ये सारे ही मिलके एक फाइनेंशियल मॉडल है। फाइनेंशियल मॉडल को जनरली जो प्रिपेयर करने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं वो एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है, स्ट्रक्चर शीट्स होती हैं। और फाइनेंशियल मॉडल क्या होता है? फाइनेंशियल मॉडल में को हम इस तरह डिजाइन करते हैं कि हम अपने एक गिवन अजम्पशंस की बेस पे अगर कोई डाटा इनपुट करें तो हमें एक डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट आउटपुट किस तरह जनरेट कर सकता है। बेसिक फाइनेंशियल मॉडल इस तरह डायनामिक हो कि अगर ओवर द पीरियड हमारी कोई इंफॉर्मेशन, कोई अंडरलाइंग अजम्पशंस चेंज होती हैं तो हमारे आउटपुट भी अल्टरनेटिवली सिमिल्टेनियसली चेंज हो रहा हो। नेशनल मॉडल हमारे किस तरह करियर ग्रोथ में हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो अगर हम करंटली देखें या हम अपने पास्ट टेंस को देखें तो एक फिनांस प्रोफेशनल या एक अकाउंटेंट का रोल शायद पहले डाटा एंट्री, बुक कीपिंग, हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग और कंप्लायंस वाला माइंडसेट था। या हमारे अगर नॉर्मली हम देखें, हमारे जितने भी फिनांस प्रोफेशनल हैं वो नॉर्मली डाटा प्रिपरेशंस, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो और इन चीज़ों में तो माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉरवर्ड लुकिंग की, प्लानिंग की या इन चीज़ों की, तो उनमें बाज़ का लैग कर रहे होते हैं। तो अभी अगर करंटली हम देखें तो एक फिनांस रोल थोड़ा सा चेंज हो रहा है। स्ट्रेटजिक एनालिसिस क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट एनालिसिस क्या है, फॉरवर्ड प्लानिंग क्या है, क्या डिफरेंट हम फिजिबिलिटीज को किस तरह लेकर चल सकते हैं, सिनेरियो मॉडलिंग क्या है, वैल्यूएशन किस तरह हमारे बिजनेस की टोटल इंटरप्राइज वैल्यू को किस तरह हम वैल्यूएशन के थ्रू, अगर कोई मर्जर या एक्विजिशन हो रही है तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और फाइनेंशियल मॉडलिंग और इसका रोल आपको एक मैनेजमेंट टेबल और एक डिसीजन मेकिंग रोल में लेकर आता है। अगर इसकी हम बात करें पाकिस्तान में एक मार्केट की, तो ये ऑलमोस्ट 6 डिजिट टू 7 डिजिट हमारे पास सैलरी अर्न कर रहे होते हैं। इसके 9 डिफरेंट कैरियर पाथ हैं। अगर हम देखें कि 4 पिलर्स हमारे इस कोर्स के क्या हैं या ओवरऑल इसमें क्या चीज कवर हो रही होती है, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया फाइनेंशियल मॉडलिंग, फिर बजटिंग क्या है, फोरकास्टिंग क्या है, वैल्यूएशन क्या है। अगर हम बजटिंग और समटाइम फाइनेंशियल मॉडलिंग, बजटिंग और फोरकास्टिंग को मिक्स कर देते हैं, तो इसको हम देखेंगे कि किस तरह ये हमारा बजटिंग फोरकास्टिंग से डिफरेंट है और किस तरह हम वैल्यूएशन को हम प्रिव्यू करेंगे एट द एंड ऑफ दिस क्लास के एक वैल्यूएशन का मॉडल किस तरह कवर हो रहा है। कौन से करियर पाथ हो सकते हैं एक फाइनेंशियल मॉडल मॉडल की को एक स्किल को गेन करने से? एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल हम ऑब्टेन कर सकते हैं। कॉर्पोरेट फिनांस एग्जीक्यूटिव होता है, एफ पी एंड एक एनालिस्ट का हो सकता है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, बजटिंग और प्लानिंग के रोल्स जो हम इजिली इस स्किल को लर्न करके गेन कर सकते हैं। बजटिंग और फोरकास्टिंग नॉर्मली मिक्स कर दिया जाता है कि बजटिंग को या तो एक ही चीज कंसीडर कर दिया जाता है फोरकास्टिंग के साथ, या फोरकास्टिंग और बजटिंग दोनों को ही कंसेप्ट मिक्सअप किया जाता है। अगर हम इसका डिफरेंस लें तो बजटिंग बेसिकली एक टारगेट बेस्ड होता है, एक कमिटमेंट होती है। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हम कहते हैं कि हमने 100 यूनिट ही प्रोड्यूस करने हैं। और फोरकास्टिंग ये होता है कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हम कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे ट्रेंड्स क्या है, बेस्ट एस्टिमेट्स होते हैं फोरकास्टिंग। अगर अपडेटेड फ्रीक्वेंसी, टिपिकली हम एट द एंड ऑफ द ईयर हम अपने बजट को चेंज कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, अनलेस कोई कोई मेजर चेंज आ जाए। और फोरकास्टिंग एक कंटिन्यूस रोलिंग होती है कि हर चेंजिंग इंफॉर्मेशन के साथ हम अपने फोरकास्ट को चेंज करते हैं। अगर बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो बजट नॉर्मली लो होता है, फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है। वंस अप्रूव तो फिर ये ऑलमोस्ट फिक्स ही होता है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट लेवल पे बजट सेट होते हैं। तो अगर चेंज करना है तो आप नॉर्मली एक डिफरेंट एक स्ट्रक्चर से, डिफरेंट हिरार्की से आपको गुजरना पड़ता है। और फोरकास्टिंग की बात करें तो ये एक फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे ज्यादा रिलाय कर रहा होता है। अगर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन या किसी ट्रेंड में चेंज आया है तो वो डेफिनेटली उससे भी हमें अपनी फोरकास्टिंग को भी अपडेट करना पड़ेगा। अगर पर्पस की बात करें तो बजट नॉर्मली एक कंट्रोल या रिसोर्स प्लानिंग है। रोल इन अ सेंस कि हम कंपेयर करते हैं कि हमारा एक्चुअल और बजट में क्या डिफरेंस आया है। इसमें हम ताकि अपने किसी भी जो की इम्प्लॉयज है या किसी भी जो एक टारगेट केपीआईज है, अगर वो अचीव नहीं हुआ तो उसको हम कैसे फ्यूचर में obtain कर सकते हैं, कैसे हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। प्रिडिक्शन होता है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होता है, फोरकास्टिंग को प्रिडिक्ट करते हैं बेस्ट एस्टिमेट की बेस पे, गिवन डाटा की बेस पे। अगर ओनर के माइंडसेट की बात करें तो व्हाट शुड हैपन, हम बजटिंग में क्या होगा, बजटिंग बजट कर रहे होते हैं और किस तरह
व्हाट विल लाइकली टू हैपन, किस तरह की क्या पॉसिबल वे है इसके इंकर्ड होने के, इसकी पर्टिकुलर इवेंट के होने के। अगर हम बिजनेस वैल्यूएशन की बात करें तो बिजनेस वैल्यूएशन एक टोटल इंटरप्राइज वैल्यू होती है। अब इस सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है, हम एक कैश फ्लोज को फोरकास्ट करते हैं, देन हम अपने डिस्काउंट रेट को यूज करते हैं अपने फ्यूचर के कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग के लिए। एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू कंसेप्ट एक डिफरेंट कंसेप्ट, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड हम कैलकुलेट करके एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह टोटल बिजनेस टोटल इंटरप्राइज की हमारी क्या वैल्यू आ रही है। एट द एंड ऑफ दिस क्लास हम ये भी देख रहे होंगे कि डिफरेंट वैल्यूएशन की किस तरह एक मॉडल डिफरेंट वैल्यूएशन का मॉडल हमें नजर आता है, या एक प्रैक्टिकली क्या डिफरेंट वैल्यूएशन हो सकती है। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो काइंडली आप चैट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। जी, तो क्या क्लाइंट हमें पे करेगा अगर हम ये स्किल लर्न कर लें? तो बिजनेस वैल्यूएशन रिपोर्ट, हमारी वैल्यूएशन रिपोर्ट, डीसीएफ और कंपेरेबल मर्जर और एक्विजिशन और फंड रेजिंग। समटाइम होता है कि किसी बैंक से हम कोई फंड या कोई लोन ऑब्टेन कर रहे होते हैं, तो बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने बिजनेस की प्रोजेक्शन दें, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट दें कि क्या ये आपका बिजनेस क्या प्रॉफिट जनरेटिंग यूनिट है या नहीं है, क्या ये बिजनेस आपको प्रॉफिट जनरेट करेगा या नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या इतना रिटर्न है कि वो बाद में बैंक के लोन को सेट ऑफ कर सके। तो इसके लिए भी हम अपनी फोरकास्टिंग और प्रोजेक्शंस को यूज कर रहे होते हैं। देन किसी स्टार्टअप के लिए भी फंड रेजिंग के लिए डेफिनेटली ये एक बेहतर टूल प्रोजेक्शन और फोरकास्टिंग यूज होता है। बजट और फोरकास्ट के टेम्पलेट हम किसी को भी एक बना के प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी अर्निंग है। सिनेरियो और सेंसिटिविटी एनालिसिस, देन के किस तरह अगर डिफरेंट अंडरलाइंग assumptions बेस्ट केस में, वर्स्ट केस में और बेस्ट और बेस केस में अगर चेंज हो जाए तो क्या हमारा इम्पैक्ट होगा ओवरऑल हमारे बजट पे। थ्री स्टेटमेंट मॉडल, किस तरह एक ऑटोमेटेड मॉडल हम बिल्ड कर सकते हैं, और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड रिपोर्टिंग क्या है। ये वो सारी चीजें जिनको हम अपने इस कोर्स में कवर कर रहे होंगे। अगर अगर हम इधर ये एक थोड़ा सा एनालाइज कर लें कि डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर वगैरह है, तो इस पे ये किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर हम यूजली देखें तो एक फाइवर पे अगर हम एक, फॉर कंपैरिजन पर्पस हम अगर देखते हैं कि एक फाइनेंशियल मॉडलिंग की सर्विसेज अगर हम फाइवर पे अगर करंट ट्रेंड देखें तो वो एक किस तरह। अब अगर ओवरऑल देखें तो फाइनेंशियल मॉडलिंग जो टोटल हमारे पास सर्च सर्चेज आ रही है वो 6400 है, लेकिन अगर हम इसी चीज को अगर कंपेयर करें बुक कीपिंग की से रिलेटेड असाइनमेंट्स पे तो वो कोई ऑलमोस्ट 15,000 के अराउंड अबाउट होंगी। और अब अब अगर इनकी हम ये देख लें कि इनकी अर्निंग क्या हो सकती है हमारे पास ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, अगर हम इस पहले को ही देख लें तो ये कोई 18,000 से इसका एक बेसिक जो प्लान है वो स्टार्ट हो रहा है। और उसमें वो क्या चीजें प्रोवाइड करेगा, ओनली जस्ट आपको एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल मॉडल का रिव्यू, स्ट्रक्चर, फार्मूला एक्यूरेसी चेक करके देगा, और अजम्पशन की वैलिडेशन पे ही वो इतने चार्ज कर रहा है। अगर स्टैंडर्ड का देखे तो वो एक और डिफरेंट रेट और प्रीमियम का। और ये वो स्किल है जो आप इजीली इधर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी अकाउंट या फिनेंस प्रोफेशनल की किसी दूसरी फील्ड से आप इसे लिंक करें, जस्ट अगर हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास बुक कीपिंग के लिए कितनी गिग्स है, ये 15,000 प्लस लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसको अगर लेट्स सपोज आप कंपेयर करें 6400 से, तो 6400 मीन्स के एक्टिव मोर और लेस 5,000 के करीब ही होंगे। तो ये एक ऐसी नीच है जो कि आपको एक इजी अर्निंग और जल्दी ग्रोथ का एक चांस प्रोवाइड करते हैं आपको। अगर हम अपने ओवरऑल प्लान की बात करें तो हमने इस प्लान अपने इस कोर्स की बात करें तो हमने इसे 8 डिफरेंट
फोर डिफरेंट मॉड्यूल पे कवर किया, और 8 वीक्स ओवर द वीक हमारी हर संडे क्लास होगी। इसमें अब आज हम ओरिएंटेशन, हमारी जैसे फर्स्ट वीक है, इस तरह हम वीक 2 में अपने एक्सेल, बेसिक एक्सेल से एडवांस एक्सेल की तरफ जा रहे होंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हमारी कवर होती हैं। देन हम पिवट टेबल और सिनेरियो और सेंसिटिविटी एनालिसिस को देखेंगे, थ्री स्टेटमेंट मॉडल और इसमें डैशबोर्ड रिपोर्टिंग क्या होती है, बजटिंग और बिल्डिंग एनुअल बजट किस तरह हम प्रिपेयर कर सकते हैं, रोलिंग फास्ट फोरकास्ट क्या होती है, हम किस तरह अपने हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज करके फोरकास्टिंग कर सकते हैं, हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज करते हुए हमें किन किन पॉइंट्स को माइंड में रखना है। ये चीजें जो हम अपने इस कवर कोर्स में कवर कर रहे होंगे। वैल्यूएशन क्या चीज है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या है, कंपेरेबल प्रेस कंपनी का डाटा को हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, और एट द एंड हम देखेंगे कि किस तरह एक वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन या मर्जर एक्विजिशन के लिए किस तरह एक मॉडलिंग की जा सकती है। ये ओवरऑल एक टाइम ड्यूरेशन है कि हर कोर्स में, हर मॉड्यूल में हम क्या क्या चीज और कितने टाइम में कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल मॉडलिंग के बेसिक्स, जो एक ओवरव्यू फाइनेंशियल मॉडलिंग का, डिफरेंट मॉडल्स का, डिफरेंट शेड्यूल्स का, किस तरह एक फाइनेंशियल मॉडल नजर आता है, उसको हम देखेंगे। देन बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस एक्सेल, देन डैशबोर्ड बिल्डिंग, एक्सेल के फार्मूला किस तरह वर्कआउट करते हैं, बजटिंग और फोरकास्टिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अजम्पशंस की लिंकिंग किस तरह करते हैं, वैल्यूएशन में मर्जर और एक्विजिशन मॉडलिंग क्या चीज है। एक अब एट द एंड हम एक स्टार्ट में ही हम कुछ एक लाइव प्रीव्यू कर देते हैं कि किस तरह एक मॉडल, बेसिकली एक एक्सेल मॉडल नजर आता है। तो अगर हम जस्ट स्टार्ट करें एक बिल्कुल ही बेसिक से मॉडल से, लीज IFRS 16, मोर और लेस जितने भी फिनांस प्रोफेशनल हैं नॉर्मली, उन किसी ना किसी का इस स्टैंडर्ड से वास्ता पड़ ही जाता है। अगर हम लेट्स सपोज अपने माइंड में कोई भी एक रिटेल स्टोर या कोई भी कंपनी लेकर आए, जैसे केक्स एंड बेक्स है या गोरमा वगैरह है, तो इनकी अब डिफरेंट ब्रांचेज हैं, और इन्होंने ब्रांचेज नॉर्मली लीज पे ली होती हैं। अब अगर हर ब्रांच इन्होंने, अगर कोई ऑल ओवर पाकिस्तान 200 ब्रांचेज लिए हैं, तो क्या हम हर ब्रांच के लिए क्या डिफरेंट मॉडल स्क्रैच से प्रिपेयर करेंगे? अगर हम ऐसे करते हैं तो ये मेरे ख्याल में एक लेबर टास्क हो जाएगा कि बार बार आप ये करते रहें। तो क्यों ना हम एक ऐसा मॉडल डिवेल्प करें कि जो विद, अगर कोई अंडरलाइंग अजम्पशन, बेसिक अजम्पशन चेंज होती है, 2 to 3 or 4 सेल्स अपडेट करें तो हमारा पूरी की पूरी सीरीज अपडेट हो। तो अब इसके लिए अगर हम देखें तो एक फ्रैक्शनल मॉडल, ये बिल्कुल बेसिक मॉडल है, इसमें कोई एडवांस फार्मूला यूज नहीं किया गया है, बेसिक ही मॉडल है। अब जस्ट फॉर ओवरव्यू हम अपनी अपकमिंग क्लास में इसे स्क्रैच से बिल्ड करना भी देखेंगे। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन टू यूज दिस मॉडल, इस मॉडल में डिफरेंट कलर्स क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जस्ट सपोज ग्रीन इन मॉडल का क्या मतलब है, अब इस मॉडल में हमने ग्रीन, जहां भी ग्रीन होगा वहां इट मीन्स कि ये assumptions है जो कि लिंक्ड होंगी किसी, जो कि किसी 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 आगे वाली शीट या किसी आगे वाले नंबर के साथ के लिए बेस फिगर होंगी। ब्लू इन नंबर्स का क्या मतलब है कि ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, और ब्लैक इन मॉडल का क्या मतलब है कि ये लिंक्ड है शीट में कहीं ना कहीं से। अब अगर हम अपने मॉडल की बात करें तो जस्ट हमें ये 4 सेल अपडेट करने हैं, और चाहे किसी भी तरह की लीज क्यों ना हो और कितनी ही लीज क्यों ना हो, ये ऑटोमेटिकली हमारा पूरा पूरा मॉडल अपडेट होगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये, इसकी अमाउंट, लीज अमाउंट हमारी 5 लाख हो जाती है और नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज करेगा एट द एंड। आप सब लोगों को नॉर्मली, हम मोस्ट ऑफ द फाइनेंस प्रोफेशनल हम जानते हैं कि एट द एंड हमारे लीज का बैलेंस जीरो होना चाहिए। ये हमारा एक तरह से चेक भी है। और लेट्स सपोज मैं इसे कह देता हूँ कि नहीं, ये 8 ईयर पे हमारी लीज है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि नहीं भाई, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 12 नहीं, अब 12 है, ये अपडेट होगा। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अब अपडेट होंगी। अब ये कैसे अपडेट होंगी? जस्ट सपोज हम कहते हैं कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट फ्रीक्वेंसी है वो ईयर नहीं है, वो जस्ट हाफ हाफ ईयरली है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा लीज मॉड्यूल अपडेट होगा। और अगर हम कहते हैं कि नहीं, ये क्वार्टरली है, अगेन ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। अब ये वो चीज है जो मतलब एक मॉडल रिप्रेजेंट करता है कि कैसे वो, अगर हमारी अंडरलाइंग assumptions चेंज हो या कोई हमारे मॉडल में चेंज हो तो हम ऑटोमेटिकली चेंज करें, हमारा पूरा का पूरे स्क्रैच से हमें एक मॉडल बिल्ड ना करना पड़े। लेट्स सपोज एक और वेरिएबल फैक्टर होता है कि नॉर्मली समटाइम लीज हर बार पेमेंट इन एडवांस या पेमेंट इन एरियर्स नहीं होती, बस समटाइम पेमेंट इन एडवांस होता है, पेमेंट इन समटाइम पेमेंट इन एरियर्स होता है। तो जस्ट सपोज अगर हमारे पास पेमेंट इन एरियर है, तो हम जस्ट इस बटन पे क्लिक करेंगे और हमारे पास पूरा पूरा लीज शेड्यूल अपडेट होगा, और पेमेंट इन एडवांस है तो हम इस पेमेंट इन एडवांस करेंगे।
अब ये इस तरह के मॉडल अगर हम हमारे पास लेट्स सपोज अगर माइंड में लेकर आए कि अगर हमारे पास 150 लीज शेड्यूल प्रिपेयर करने हैं, तो क्या हम बार बार जाएंगे और एक लीज शेड्यूल अपडेट करेंगे, नए सिरे से स्क्रैच से प्रिपेयर करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में इसी की ही कॉपी क्रिएट करें और इसमें अपनी assumptions चेंज करें, और आप इसे ओवर द पीरियड चेंज करते रहें। लेकिन अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप चैट बॉक्स में या खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो आपने इसमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बताया कि इंस्टॉलमेंट हम चेंज कर सकते हैं, तो अगर इंस्टॉलमेंट में कोई डाउन पेमेंट हो तो फिर उसको ये मॉडल खुद ब खुद कैटर कर लेगा जी या जी, उस। अगर देखें ना, अगर हमारे पास डाउन पेमेंट है तो हम अपनी जो लीज की स्टार्टिंग पॉइंट है वो लेस डाउन पेमेंट हो के आएगा ना। फिर ये शायद 5 लाख नहीं आ रहा होगा, 4,50,000 आएगा। ओके। ओके सर। और ये सर जस्ट एक डेमो है कि हम नहीं लीज का नहीं किस तरह मॉडल बना नहीं सकते हैं। नहीं, ये जस्ट डेमो है। ये आपको हमारे अपने अपकमिंग कोर्स में ये आपको बिल्कुल स्क्रैच से ना सिर्फ ये मॉडल होगा, बल्कि बाकी भी मॉडल जैसे रिसीवेबल की एजिंग का मॉडल है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मॉडल है, या वर्किंग कैपिटल का मॉडल है, तो ये सारे मॉडल हम ऐसा ऐसा प्रिपेयर करेंगे। और इनके लिए जो पहले ओके ओके। बेसिक एक्सेल फार्मूलाज हैं वहां से स्टार्ट करेंगे, और ऐसा ऐसा बिल्ड करते करते हम एडवांस फार्मूलाज की तरफ। ओके सर, थैंक यू। जी, इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। अदर देन फिर हम वैल्यूएशन मॉडल देखते हैं कि डिफरेंट वैल्यूएशन या फोरकास्टिंग मॉडल किस तरह होते हैं। ये तो हम मूव करते हैं एक वैल्यूएशन मॉडल किस तरह प्रेजेंट होता है। अब सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं। अगेन ये उसी तरह की इंस्ट्रक्शन है जो कि हमने बिल्कुल एक बेसिक से मॉडल्स में देखी है कि डिफरेंट कलर कलर डिफरेंट मॉडल में क्या चीज कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब ये नॉर्मली हम इस चीज को अपने स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट या स्टार्ट ऑफ द मॉडल ही डिफाइन कर लेते हैं कि किस किस कलर को हमने क्या वैल्यू प्रिज्यूम करने है। इसका पर्पस ये होता है कि अगर कोई पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर हम अवेलेबल नहीं है तो अगर वो चेंज करना चाह रहे हैं मॉडल में, तो वो इन अजम्पशंस और इन इंस्ट्रक्शन को रीड करते हुए ऑटोमेटिकली चेंज कर ले, रेदर देन कि वो कम्युनिकेट करता फिरे कि दोबारा कल करे कि कौन किसने जिसने मॉडल बनाया था उसे बुलाए और बैठ के दोबारा से चेंज करे। बेहतर यही है कि अगर इंस्ट्रक्शन रीड कर ले, और तो वो इजीली ही इसमें मूव ऑन कर सकते हैं, इसमें चेक कर सकते हैं कि कौन से मॉडल किस इंस्ट्रक्शन और किस कलर को चेंज करूंगा तो उसका क्या पर्पज है। ये एक डैशबोर्ड है, क्योंकि जो एक डिफरेंट डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड रिपोर्टिंग क्या है और इसे किस तरह प्रेजेंट करते हैं, ये अगर बेसिकली ये हमारी एक की इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम ऐसे जो हमारे की स्टेक होल्डर होते हैं, जो एक पूरी, रेदर देन कि एक पूरा मॉडल देखें, रेदर देन कि ये देखें कि हर साल हमारे पास कितने टोटल एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, टोटल एक्सपेंसेस में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितना है, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, उसकी एक एक फिगर को जाकर देखने की बजाय हमारे पास कोई पिक्टोरियल वे में एक ऐसी समरी आ जाए कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसने डिसीजन लेना है वो एक इजीली डिसीजन ले सके। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, डैशबोर्ड ये क्या चीज़ है, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग किस तरह होती है, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी चाहिए, वो उसका एक ओवरव्यू है। डेफिनेटली ये भी हम अपने मॉड्यूल 3 में जाके कवर करेंगे कि किस तरह हम एक ग्राफ और डैशबोर्ड रिपोर्टिंग को किस तरह अपने मॉडल में इंटीग्रेट कर सकते हैं, और किस तरह ऐसे इंटीग्रेट करेंगे कि अगर अगर हमारी ओवर द पीरियड कोई assumption चेंज होती है, कोई नंबर्स चेंज होते हैं, तो हमें एक ग्राफ दोबारा से आके ना बनाने पड़े, ओवर द पीरियड ये ऑटोमेटिकली ही चेंज होते हैं। assumptions को हम कैसे सेट कर सकते हैं? अच्छा, assumptions को सेट करते हुए हमारे पास डिफरेंट सिनेरियो एनालिसिस होता है कि समटाइम हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 100 यूनिट हम सेल करें तो हमारी टोटल रेवेन्यू इतना होगा, हमारी टोटल प्रॉफिट इतना होगा। लेकिन लेट्स सपोज ये हमारी बेस फिगर 100 है, अगर हम अपनी फोरकास्ट या अपनी assumptions या अपने बेस्ट एस्टिमेट से 10% अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपसाइड, तो हमारे पास क्या assumption होगी, क्या प्रॉफिट होगा, क्या एक्सपेंसेस होंगे। और लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि नहीं, अगर हम 10% लो परफॉर्म करें तो वर्स्ट केस में हमारे पास क्या होगा। अब हम ये नहीं कर सकते कि बार बार जाके अपने पूरे मॉडल, पूरी सेल्स के यूनिट्स को चेंज करें, रेदर देन कि हम अपने मॉडल को ही इस तरह डायनेमिक बनाएं कि
ये ऑटोमेटिकली ही अपडेट हो। तो इसके लिए हम सिनेरियो एनालिसिस के डिफरेंट टूल यूज करते हैं। अभी हमारे पास बेस केस है, अब ये ऑटोमेटिकली ही पूरे आपके ओवर द पूरे मॉडल में नंबर्स चेंज होंगे। अप साइड अगर हो तो क्या चेंज आएगा, और अगर हमारे पास डाउन साइड हो तो क्या है, किस तरह ये नंबर चेंज हो रहे होंगे। तो ये बेसिकली ये सिनेरियो एनालिसिस है, और ये चीजें भी हम इंशाल्लाह अपने कमिंग क्लासेस में कवर कर रहे हो। ये इनपुट्स क्या है, किस तरह हम अपने ड्राइव करते हैं, इसके लिए अब ये बिल्कुल वही चीज है कि बेस केस में हमारे पास ये है, डाउन साइड क्या है, अप साइड क्या है, इसमें ये हमारे डिफरेंट assumptions है। एक्सपेंसेस की प्रेजेंटेशन है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के ड्राइवर्स क्या है, क्या हमारे पास एक रेवेन्यू का ड्राइवर क्या होगा, एक्सपेंस टोटल हमारा ओवर द पीरियड किस तरह create कर रहा होगा, फाइनल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन है। इसके साथ ही अगर हम एक और मॉडल देखें इसी तरह का ही इससे मिलता जुलता, तो ये हमारे पास एक वैल्यूएशन मॉडल है। अब वैल्यूएशन मॉडल में आपने नॉर्मली हम जो वैल्यूएशन के लिए टूल यूज करते हैं वो हमारे पास है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो के लिए हमें सबसे पहले तो एक फ्री कैश फ्लो चाहिए होते हैं कि ओवर द पीरियड हमारी कंपनी की रेवेन्यू कितना होगा, एक्सपेंस कितना होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे, टैक्सेस का क्या इम्पैक्ट होगा। देन हम देखते हैं कि अच्छा, इसको इसके लिए हम डिस्काउंट रेट क्या यूज करें, हमारा वर्किंग कैपिटल वह क्या होना चाहिए, वेटेड एवरेज कैपिटल क्या होना चाहिए। जब वेटेड एवरेज में देते हैं जाते हैं तो हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स आते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट है तो अच्छा हमें कौन सा रेट यूज करना है, रेट अगर यूज करना है तो कौन कहाँ से लें हमारे पास, मतलब वो कौन सा एक थ्रेश होल्ड होगा, वो कौन सा क्राइटेरिया होगा जिसको बेस बना के हम अपना कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आए तो हमारे पास बीटा की कैलकुलेशन होती है। बीटा की कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन के सोर्सेज अवेलेबल हैं, किस तरह हमने, अगर हमारे पास अपनी कंपनी का बीटा अवेलेबल नहीं है तो कंपेरेबल कंपनी का बीटा बीटा को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं कि वो हम अपनी फोरकास्टिंग या अपनी एक प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेशन में यूटिलाइज कर सकें। टर्मिनल वैल्यू डिफरेंट मेथड है, इंशाल्लाह हम ये भी अपने ओवर द अपनी क्लासेस में देख रहे होंगे कि टर्मिनल वैल्यू को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से मेथड है। ये अपेंडिक्स, बेसिकली अपेंडिक्स हमें बता रही होती है कि हमारे इस मॉडल में किस क्या क्या assumptions या क्या क्या हमने एब्रीविएशन अगर यूज किए हैं तो उसका क्या पर्पज है। इसके अलावा अगर एक और, यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम एक अपने नेक्स्ट मॉडल देखेंगे वो किस तरह। काइंडली अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। अगेन हमारे पास एक फोरकास्टिंग मॉडल है, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि फोरकास्टिंग मॉडल हमारा किस तरह प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं। अगेन इंस्ट्रक्शन मीन्स के हमारे पास इस मॉडल में कौन सा कलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। इंस्ट्रक्शन में इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। लेट्स सपोज आप बताना चाहते हैं कि जो एब्रीविएशन मैंने यूज की है ROI, इसका क्या पर्पज है। हम मेंशन कर सकते हैं कि जहां जहां भी ROI यूज होगा उसका मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस तरह हम कोई भी एब्रीविएशन या कोई भी इस तरह का टर्म्स जो हम बार बार एक पूरी रेदर देन के पूरा सेंटेंस लिख के पूरा वर्ड लिख के हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, उसको भी हम अपने इस इंस्ट्रक्शन या अपने अपेंडिसेस ऐड करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, इससे पहले आपने डैशबोर्ड रिपोर्टिंग देखी थी जो पिछले मॉडल में हमने देखी है कि एक ग्राफिकल वे में किस तरह एक डैशबोर्ड प्रेजेंट होता है। अब ये डैशबोर्ड इन नंबर्स में हमारे पास किस तरह नजर आता है। अब देख, डैशबोर्ड बेसिकली हमें ये बता रहा है कि क्या कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का नाम क्या था, बिजनेस सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, क्या है, ट्रेडिंग है। जो भी हम सेक्टर में काम कर रहे हैं वो बता दें। इसका पर्पज ये होता है कि अगर हम लेट्स सपोज अगर बैंक के पास जा रहे हैं या कहीं से हम अपनी इन्वेस्टमेंट गेन करना चाह रहे हैं या कोई डेट ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, तो कोई भी मतलब एक नॉर्मल फिनांस को अंडरस्टैंड करने वाला पर्सन
एक ही इंफॉर्मेशन इजीली ड्राइव कर सके, रेदर देन के वो जाकर दोबारा देखे कि कहाँ कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर कहाँ आ रही है, कहाँ पेरोल का डाटा कहाँ आ रहा है, किसी हमारे डिस्क्लोजर नोट्स में जाए, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखे और देन जाकर देखे। तो हम डैशबोर्ड में ही बता देते हैं कि जो एक क्रक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो की इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम नंबर्स के टर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं। फिनांसिंग है, अब फिनांसिंग में डिफरेंट हो सकती है, आपकी इक्विटी फिनांसिंग भी हो सकती है और डेट फिनांसिंग भी हो सकती है। तो ये हमें बता रहा है कि 30% और 70%। अब इस केस में हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो 0% है, तो मे बी ये सब्सिडाइज लोन ही होगा। टर्म ऑफ लोन हम बता रहे हैं कि कितनी टर्म्स पे हम लोन लेना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट ईयरली होगी, ग्रोथ रेट क्या है, इसकी क्या assumption हमने यूज की हुई है, पेरोल हम क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, कितना हेड काउंट हमारा टोटल कितना है। अच्छा, हेड काउंट हम बता रहे हैं तो हम ये भी फर्दर डिटेल में भी बता सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट हमारा कितना हेड काउंट एक्सपेक्टेड है, कितने हमें ज्वाइनर एक्सपेक्टेड है, लीवर्स एक्सपेक्टेड है, या क्या हमारा टर्नओवर, एम्प्लॉयज का टर्नओवर क्या होगा। इस चीज को हम किस तरह अपनी पेरोल की कॉस्टिंग में, पेरोल की एक कैलकुलेशन में हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि हेड काउंट एक पर हेड हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है। अच्छा, पर हेड पर डिपार्टमेंट हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है, तो इस चीज को भी हम अपने डैशबोर्ड में प्रेजेंट कर सकते हैं कि एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉर्मली हम देख रहे होते हैं कि किस तरह ओवर द पीरियड चेंज होते हैं। इसको नॉर्मली हम ये देखते हैं कि क्या हिस्टोरिकली हमारे पास कौन से ऐसे एक्सपेंसेस थे जो हमें कमिंग ईयर में भी एक्सपेक्टेड है, या हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करते हैं कि अच्छा कौन से हमारे एक्सपेंसेस तो जो सिर्फ वन टाइम ही थे और जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं है, तो हम नॉर्मली उन एक्सपेंसेस को निकाल के या लेस करके फिर फोरकास्ट करते हैं। और फिर जब हम फॉरवर्ड देख रहे होते हैं तो फिर हम देखते हैं कि कौन सा एक्सपेंसेस है जो पिछले साल तो नहीं हुआ लेकिन हमें आने वाले अपकमिंग पीरियड में हमारे पास एक्सपेक्टेड है, तो उसकी कॉस्ट को भी हमने कवर करना होता है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में नॉर्मली सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम फंड कहाँ से ऑब्टेन करेंगे। अच्छा, फंड थ्रू बैंक लेंगे या थ्रू इक्विटी इंजेक्ट करेंगे। अच्छा, बैंक लेंगे तो हमारे पास फिनांस कॉस्ट क्या होगी। अच्छा, हम कैपिटल कैपिक्स अगर कर रहे हैं तो हमारे पास किस मंथ या किस ईयर में जाकर हम चेंज कर रहे हैं। फिर डेप्रिसिएशन को देखते हैं कि क्या डेप्रिसिएशन हमें ओवर द ईयर चार्ज करनी है या प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चार्ज करनी है, या हमें अपने करंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है या नहीं करनी। ये डेफिनेटली ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हम अपनी कंपनी की पॉलिसी को भी देख के सेट कर रहे होते हैं कि नॉर्मली कंपनी अपनी हिस्टोरिकली किस तरह डेप्रिसिएशन को चार्ज कर रही है। इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट एज यूजुअल हम देख रहे होते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू की फिगर। अब रेवेन्यू के डिफरेंट ड्राइवर्स हो सकते हैं। रेवेन्यू का एक ड्राइवर प्राइस है और दूसरा यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कितने सेल किए। अब ओवर द पीरियड अगर हमने यूनिट्स को इंक्रीज करना है तो हमने किस तरह अपनी ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी को माइंड में रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास अगर हमारी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 यूनिट है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम 110,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस चीज को कैसे कैटर करना है, इस चीज को कैसे हम एक अपर लिमिट सेट करें कि इन एनी केस अगर हम फोरकास्ट कर रहे हो तो हमारे यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हमारी ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी से इंक्रीज नहीं होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस तरह हमारे पास कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ सेल में हम किस तरह अपनी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को डिफरेंशिएट करके हम फोरकास्टिंग करेंगे कि क्योंकि नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड कर रही होती है। जितने ज्यादा यूनिट आप सेल करेंगे, जितने ज्यादा यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। और जित और फिक्स कॉस्ट आपकी नॉर्मली एक फिक्स्ड जो कि ओवर द पीरियड चेंज नहीं होती अनलेस कि आपका इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है। तो आपने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट को कैसे कैटर करना है फिक्स कॉस्ट के लिए, और इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को कैसे कैटर करना है अपने वेरिएबल कॉस्ट के लिए। तो ये वो चीजें हैं जो कि हम अपने मॉडल्स में, डिफरेंट मॉडल्स में किस तरह दे रहे होंगे, इसे हम देख रहे हैं। अगेन ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आप सेपरेट भी कर सकते हैं और साथ ही भी बता सकते हैं कि ये हमारे पास किस तरह चेंज हो रहा है या किस तरह प्रेजेंट हो रहा है इन पिक्चर्स में। अब ये हमें कोई भी एक पर्सन देख के बता सकता है कि हमें ओवर द पीरियड हमारे रेवेन्यू में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। अच्छा, हमारे अगर प्रॉफिट्स में अगर हम देखें, बीटा में देखें, तो एक कांस्टेंट चीज नजर आ रही है नेट प्रॉफिट में। लेकिन अगर क्या सबसे सबसे मेन चीज ये है कि क्या ये चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करें तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। ऐसे मैं वैसे कर देता हूँ, तो ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक इंटीग्रेटेड है। अगर आप किसी भी एक चीज को चेंज करते हैं तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली चेंज होगी। अगेन कैश फ्लो। कैश फ्लो में सबसे ज्यादा ये चीज होती है कि हमारे पास कैश फ्लो
कितना जनरेट हो रहा है, कैश फ्लो फोरकास्टिंग, क्या हमें किस ईयर में जाके लोन obtain करना पड़ेगा या इक्विटी इंजेक्ट करानी पड़ेगी, किस ईयर में हमारे पास कैश की रिक्वायरमेंट ज्यादा जनरेट हो रही है। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट सिनेरियो प्लानिंग होती है कि अगर हम अच्छा इतने यूनिट प्रोड्यूस करें तो इतना कैश हमें ऑपरेशंस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, क्या हम अगर कम यूनिट प्रोड्यूस करें तो हम अपना कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं ये एक अंडरस्टैंड या assumption ली जाती है कि हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा यूनिट सेल करेंगे तो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन डेफिनेटली हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, लेकिन क्या उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमारे पास इतना कैश भी है? क्या इस तरह तो नहीं है कि हम एक मैक्सिमम प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन हमें उन यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कहीं से लोन obtain करना पड़ रहा है? अगर लोन obtain करना पड़ रहा है तो उसमें डेफिनेटली फिनांस कॉस्ट भी है। तो उस फिनांस कॉस्ट को कवर करने के बाद स्टिल हमारे पास क्या प्रॉफिट आ रहा है, इस चीज को भी हमने देखना है। अगेन की मैट्रिसेस हैं डिफरेंट, हमारे पास नंबर्स हैं, डिफरेंट रेशियोज हैं, रेशियोज की कैलकुलेशंस किस तरह है, हॉरिजॉन्टल किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे वर्टिकल किस तरह हम एनालाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो हम कैश बर्न कितना हमारा कैश ऑपरेशन में यूटिलाइज हुआ है, इसको हम इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरह हम इसको ओवर द पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ये एक और मॉडल है जो हमें बता रहा है कि डिफरेंट रेवेन्यूज किस तरह स्ट्रीम जनरेट हो रही है। लेट्स सपोज मैं इसे कहता हूँ कि नहीं, अगर हम इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स निकाल देते हैं तो क्या ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है? जी। ये वो चीज है, मतलब ओवर द पीरियड या ओवर द चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या डाटा को प्रेजेंट किस तरह करना है। लेट्स सपोज मैं कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक लोकेशन स्पेसिफिक ज्योग्राफी में देखना चाह रहा हूँ कि इस लोकेशन की या इस प्रोडक्ट की एक डिफरेंट लोकेशन पर कितनी सेल है या इस सेल्स पर्सन की कितनी सेल हो रही है। तो इस चीज को एनालाइज करने के लिए हमारे पास ये स्किल्स हैं जो वे में हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। जी, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको ओवर द पीरियड ओवर द टाइम आपको बताई जाएगी। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स कोशिश होगी कि मेरी कि आपको कुछ टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड किए जाए कि जो आपके एक रूटीन मैटर या एक यूजुअल डेली प्रोफेशनल लाइफ में आपके यूजफुल हो सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं।